So, good morning, students. Beta, now in this video we shall discuss chapter number 7. Chapter number 7, that is lifelines of national economy. Okay. So we and now we shall not discuss the full chapter. We shall just discuss the important topics of this chapter because you have already learned this chapter and also you have given the examinations. So we shall discuss only important topics of this chapter. Lifelines of national economy. Lifelines of national economy. Now, beta, I will give you some questions and you have to write the answers also. Okay? So let's start. Question number 1. Very important question. First question for 1 marks. What is meant by the term? What is meant by the term transportation? What is meant by the term transportation? For 1 marks question. Very, very important question. For 1 marks question. What is meant by the term transportation? Now देखो बेटा, जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन है क्या. अगर हमें पता होगा ट्रांसपोर्टेशन है क्या तभी हम लोग कर पाएंगे उसका चैप्टर नेशनल इकोनॉमी. ठीक है. नाउ व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन है क्या? व्हेन वी move the goods from one place to another. ठीक है. Such and that thing is known as transportation. When we use railways, roadways, airways, waterways to move the goods from one place to another, that particular activity is known as transportation. So this is on this transportation. Regarding it, we will cover our next topic, that is the lifelines of national economy. अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोग समझ गए, तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, मूव करना. लेकिन इसका मतलब क्या नेशनल इकोनॉमी? ये हम देखें. मैं ऊपर लिखा ब्रदर. लेट्स स्टार्ट. थोड़ा ऊपर लिखा हूँ. लाइफलाइंस ऑफ ठीक है. ये मैं थोड़ा ऊपर करके लिख दिया, इसको देख लेना आप लोग. तो अब जब हम लोग बात करते हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की ना, तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो 4 थिंग्स. नंबर 1 रोडवेज. ठीक है. ये सर आपको आता भी है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग जस्ट रिविजन कर रहे हैं, तो दैट्स वाई. रोडवेज. नंबर 2 रेलवेज. रेलवेज, वाटरवेज. नंबर 4 एयरवेज. ठीक है. ये 4 थिंग, दीज 4 पार्ट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. अब सिर्फ यही नहीं है, ऑफ कोर्स और भी हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है. ठीक है. जिनमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को रखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये 4 तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. या हम रोडवेज के थ्रू करते हैं, या रेलवेज के थ्रू करते हैं, या वाटरवेज के थ्रू करते हैं, या एयरवेज के थ्रू करते हैं. तो दीज आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड दीज आर वन ऑफ द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप सबको आती हुई है, वो आपने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, एग्जाम भी 4-5 बार दे देंगे. ठीक है. तो आपको अच्छी तरह आता है कि व्हाट आर रोडवेज, व्हाट आर रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज. ये आपको सबको अच्छी तरह आता है. इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो यू कैन सेंड मी, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छी तरह आता है, तो वो अब यहाँ पे नहीं रिवाइज करेंगे हम लोग. लेकिन अगर कोई डाउट्स हो तो यू कैन सेंड मी. ठीक है. अबाउट रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज. नंबर 2 में देखो बच्चों, जो इसके बाद आती बात, जिसको हम लोग अगेन द लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में रखते हैं, वो आपके क्या है? हाँ, वो है बेटा सेकंड. ये हो गया, फर्स्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन. नंबर 2 पे हम क्या रख रहे हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. ये हो गया कम्युनिकेशन. ठीक है. ये कम्युनिकेशन, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया फर्स्ट पार्ट, कम्युनिकेशन हो गया सेकंड पार्ट. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आ जाते हैं आपके? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ चुके. सबसे पहले टेलीफोन्स, नेक्स्ट मोबाइल फोन्स. ठीक है जी. और टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। नंबर 3 आप इवन आपके जो लेटर्स हैं, खत वगैरह, वो सब भी इसी में आते हैं। लेटर्स,
न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, ठीक है, मैनी मोर एंड सो ऑन, मैनी मोर। ठीक है, तो ये सारे क्या है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ट्रांसपोर्टेशन से फायदा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन से हम लोग अपने मैसेज को, जो हमने मैसेज कन्वे करना है, उस मैसेज को हम लोग वन पर्सन टू अनदर पर्सन कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, वही काम आप टेलीफोन के थ्रू करते हो, वही मोबाइल फोन के थ्रू करते हो, वही लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया, ये सारे मतलब। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ तक कि आपकी टीवी सीरियल्स और फिल्में, जो फिल्म्स आपकी मूवीज़ हैं, दीज आर ऑल्सो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके आगे हमने पढ़ा वो दो पार्ट्स हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन्स हैं आपके या लेटर्स हैं, ये आपके क्या है पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन जो आपके टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स और लेटर्स, ये आपके क्या हो गए पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन आपके न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारा कुछ क्या हो गया आपका मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या हुआ जब आप अपनी बात को किसी एक बंदे तक पहुंचा रहे हो, लेकिन जब आप अपनी बात को हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचाना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो मास कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, न्यूज़पेपर, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल मीडिया, ये सारा कुछ क्या है आपका मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दिस कम्युनिकेशन इज द सेकंड लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 की, ये रब कर रहा हूँ। नंबर 3 पे लिखो नंबर 3, हाँ इसमें लिखो बेटा ट्रेड। नंबर 3 में क्या है आपका ट्रेड। देखो ट्रेड इज ऑल्सो अ लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, क्योंकि आपकी कंट्री में पैसा आता है तभी तो आपका कंट्री चलेगा, और पैसा कैसे आता है ट्रेड के थ्रू। ठीक है, जो आप बना रहे हो चीज़ें उसको एक्सपोर्ट करते हो, या जो आप नहीं बना सकते उसको बाहर से इंपोर्ट करते हो, तो ट्रेड इज ऑल्सो अ नेशनल इकोनॉमी, इज ऑल्सो अ लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, और ट्रेड का भी हमने पढ़ा हुआ दो तरह का है, ये पढ़ा ही आपने सबने, डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये सारा हो चुका हुआ है, आप लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड, नंबर 2 इंटरनेशनल। कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो वो सेंड कर सकते हो आप लोग, लेकिन ये सारा हमने पढ़ लिया वो बहुत डिटेल में, तो ये आपको आता ही होगा, सारा पेपर भी दे चुके हो कितनी बार। तो डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये ट्रेड इज ऑल्सो अ लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेड, हो गया आपका नंबर 3। नेक्स्ट आपका नंबर 4। नंबर 4 में आप लिखो यहाँ बच्चों, हाँ नंबर 4 में लिखो टूरिज्म। नंबर 4 में लिखो टूरिज्म। अब टूरिज्म को हम लोग लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्यों करें, क्योंकि देखो टूरिज्म भी अगेन देश में पैसा जनरेट करने का तरीका है। ठीक है, टूरिज्म से भी देश में पैसा आता है। अब फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे आके पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो उससे हमारे कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ठीक है ना, तो टूरिज्म इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। टूरिज्म भी लाइफ लाइन की बहुत ही बढ़िया एक लाइफ लाइन है। अच्छा जी, अब देखो टूरिज्म से हमें हमारे देश के अंदर ना काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेशन होता है, काफ़ी सारा पैसा देश में जनरेट होता है टूरिज्म के थ्रू। उसके अलावा और टूरिज्म कई तरह का होता है। तो टूरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग हमारे देश में घूमने फिरने आ रहे हैं, टूरिज्म में कई तरह का टूरिज्म आता है। देखो टूरिज्म में एक तो हो गया आपका कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है, इसमें तो आपके देश की जो मॉन्यूमेंट्स है या कल्चरल चीज़ें वो आप दिखा सकते हो, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, लाल किला, ये आपका कुतुब मीनार, ये सारी चीज़ें। लेकिन और भी कई तरह का टूरिज्म आपके देश में होता है। जैसे कि एक टूरिज्म की बात देख लो, एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, पहले मैं एक और टूरिज्म होता है, वो है मेडिकल टूरिज्म। अब मेडिकल टूरिज्म क्या है, जैसे मान लो फॉरेन नेशन है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ठीक है, फ्रांस है,
यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ तो बड़ी अच्छी हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर ना चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, इलाज करवाना काफ़ी महंगा है। तो इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, प्लस पैसा भी कम लगता है। तो बहुत सारे फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया में इलाज करवाने के लिए भी आते हैं। तो ये ऐसे टूरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल टूरिज्म। ठीक है बच्चों, ऐसे टूरिज्म को क्या बोलते हैं, द मेडिकल टूरिज्म। उसके अलावा एक और टूरिज्म है, दैट इज एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म में क्या होता है, जिसमें आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स आते हैं, जैसे वो स्की जंपिंग करते हैं, वो स्काई डाइविंग करते हैं ना, वो जो, या फिर पैराग्लाइडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सारी किस्में आती है एडवेंचर टूरिज्म। इंडिया में मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी एडवेंचर टूरिज्म होता है। खास करके हमारे जो हिमालयन स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, इनमें काफ़ी एडवेंचर टूरिज्म होता है, पैराग्लाइडिंग करना और ये स्की जंपिंग करना और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है, सारा कुछ टूरिज्म का हिस्सा। उसके अलावा क्या टूरिज्म और कौन सा, हेरिटेज टूरिज्म, अच्छा इको टूरिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म, ठीक है, पैसों से रिलेटेड टूरिज्म, लोग अपने बिजनेस के सिलसिले में इंडिया में आते हैं। ठीक है, इको टूरिज्म। उसके अलावा और कौन सा, हेरिटेज टूरिज्म, ये हो गया कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म। और आप लिख लो इसमें बिजनेस टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म। ठीक है, लोग अपने बिजनेस के सिलसिले में इंडिया आते हैं, तो बिजनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म, यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड टूरिज्म, इको टूरिज्म। तो ये सारे तरह का टूरिज्म जो है, क्या करता है, इंडिया में रेवेन्यू को जनरेट करने का काम करता है, इंडिया में पैसा जनरेट करने का काम करता है। इन सभी टूरिज्म से हमारे देश को काफ़ी इनकम होती है, तो इससे काफ़ी पैसा आता है, जिससे काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो इसीलिए दैट इज़ व्हाई वी आर सेइंग दैट टूरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। इसीलिए हम लोग टूरिज्म को भी नेशनल इकॉनमी की लाइफ लाइन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो हमने कुल मिला के बेटा फोर टाइप्स ऑफ टूरिज्म हमने पढ़ा, 4 टाइप्स ऑफ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी पढ़ा। पहला हमने पढ़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फिर हमने पढ़ा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा आपका ये ट्रेड, और फिर हमने उसके बाद पढ़ा टूरिज्म। ठीक है, तो दीज 4 आर द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। तो ये सारी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई कंट्री वर्क कर पाता है, कोई कंट्री फंक्शन कर पाता है। इन चारों का, इसके अलावा भी और कई होती हैं, पर हमने फिलहाल चैप्टर में यही 4 पढ़ी, और भी कई सारी होती हैं। तो दीज आर द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। ठीक है बेटा, इनको ये सभी ने याद रखना है, नेम सभी ने याद रखने हैं। MCQs के लिए क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स हो वो मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन डाउट्स हो तो सेंड आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वॉज योर टुडेज वीडियो, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सेंड योर डाउट्स टू मी, ठीक है, ऑन माई व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।